अगले 5 मिनट में पूरी की पूरी प्रोक्रेस्टिनेशन ठीक हो जाएगी तुम्हारी, ट्रस्ट मी। मैं तुमसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या तुम कभी इंस्टाग्राम चलाने में प्रोक्रेस्टिनेट करते हो? तुम्हारा आंसर 100% नो होने वाला है। क्यों नहीं करते प्रोक्रेस्टिनेट? कभी सोच कर देखो, क्योंकि तुम्हें उसमें मजा आता है। दिस प्रूफ कि तुम प्रोक्रेस्टिनेशन उसी चीज के साथ करते हो जो कि तुम्हें करना पसंद नहीं है। तो तुम काम भी वो करो जिसमें तुम्हें मजा है। पर यहाँ पर एक बहुत फाइन लाइन है। लाइफ में अगर तुम्हें सक्सेस पानी है, तुम्हें वो चीजें करनी पड़ेंगी जिसमें तुम्हें मजा नहीं आ रहा है। एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ जिससे तुम वो मजबूरी वाला काम जिसमें तुम्हें मजा नहीं आता, तुम उसमें मजा ला सकते हो। उसके लिए तुम्हें वो अपर बैरियर खत्म करना पड़ेगा मजे का। मान लो एक छोटा सा बच्चा, उसने किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट नहीं देखा है लाइफ में, ना कोई मूवी, ना कोई सॉन्ग, ना कोई इंस्टाग्राम, कुछ भी नहीं देखा। उस बच्चे को आप कागज पकड़ा देते हैं न्यूज़पेपर का, जो कि वर्ल्ड का वर्स्ट रिटन कागज है, सबसे ज्यादा बोरिंग कागज है। उसको फिर भी मजा आएगा। पता है क्यों? क्योंकि उसके लिए वो एक फ्रेश एक्सपीरियंस है और उसके लिए दी ओनली एक्सपीरियंस है। वेरस तुम बोर हो जाओगे क्योंकि तुम्हारा अपर बैरियर इतना हाई सेट है कि तुम्हें मजा ही नहीं आ सकता उसमें। तो तुम्हें सबसे पहले अपना अपर बैरियर खत्म करना। अपर बैरियर को खत्म कैसे करें? तुम्हें वो चीजें हटा देनी है जो भी तुम्हें खुशी देती है। तुम्हारा फोन, तुम्हारा सोशल मीडिया, तुम्हारी वीडियो गेम्स, तुम्हारा स्पोर्ट्स में भी आउटसाइड में मे भी फ्रेंड से गप्पे लगाना। अगर तुम इन चीज़ों को ख़त्म कर देते हो, तुम बहुत बोर होगे, 25-30 दिन बोर होगे, पर एक बार दिमाग रीसेट हो जाएगा, अडेप्ट हो जाएगा, उसके बाद तुम जो भी काम करोगे दिमाग उसी में खुशी ढूंढ लेगा। पता है क्यों? क्योंकि दिमाग के पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा खुशी ढूंढने का। दी ओनली वे उसको किसी फॉर्म का एंटरटेनमेंट मिल सकता है, वो मे भी फिर पढ़ाई करके ही होगा, क्योंकि उसके पास जितनी भी खुशी के सोर्स थे, डोपामिन के सोर्स थे, सब गायब हो गए। सो अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो और तुम्हें नजर आ रहा है मजबूरी का काम है, पर मैं इसे नहीं कर पा रहा हूँ, मैं टालता जा रहा हूँ, तो अंडरस्टैंड, तुम सिर्फ इसलिए टाल रहे हो कि तुम्हें मजा ही नहीं आ रहा है। और मजा लाने के लिए तुम्हें बाकी सोर्स ऑफ मजे खत्म करने पड़ेंगे ताकि तुम्हें उसी में मजा आए। तुम्हें मौत का डर होना चाहिए थोड़ा सा। आई डोंट नो तुमने कोई डेथ देखी है नहीं देखी है, पर अगर तुम एक बार किसी की डेथ अपनी आंखों के सामने देख लेते हो, उसका तुम्हें एहसास हो जाता है कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी और तुम 5 सेकंड में कभी भी टपक सकते हो। और मान लो तुम अगले 5 सेकंड में टपक जाते हो वीडियो देखते देखते, क्या तुम अपने जीवन से खुश होगे? मुझे नहीं लगता होगे अगर ऑनेस्टली आंसर दोगे। तो इसीलिए थोड़ा मौत से डरो और इमेजिन करो कि जब तुम अपने डेथ बेड पे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होगे, तब तुम्हें कितना ज्यादा रिग्रेट होने वाला है। जब तुम्हारा शरीर भी नहीं चल रहा होगा, तब तुम्हें कितना रिग्रेट होगा कि हे भगवान, एक दिन के लिए हाथ चला दे, मैं एक आर्टिकल लिख दूं जो मैं इतने साल से सोच रहा था। उसको इमेजिन करो एंड एक्सेप्ट करो कि एक प्रिविलेज है कि तुम्हारे चलते फिरते हाथ हैं, चलते फिरते पैर हैं, अच्छी आंखें हैं और तुम कुछ भी क्रिएट कर सकते हो और किसी भी फील्ड में घुस सकते हो। एंड जब तुम ये सोचोगे तो तुम्हारे पास प्रोक्रेस्टिनेशन होगी नहीं, क्योंकि तुम्हें डर होगा कि मैं कल उठूंगा भी कि नहीं उठूंगा। अपने आप को एक शेड्यूल में डालो। शेड्यूल का मतलब ये नहीं है सुबह से शाम तक तुम ट्रैक कर रहे हो, तुम वो कर सकते हो करना हो, पर मैं वो नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कि एक सिर्फ टिक लगाने की हैबिट भी तुम बिल्ड करते हो ना, कि मैं दिन में एक टिक लगाऊंगा ये काम करके, तो तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होगी। मान लो तुम्हारा गोल है कि तुम गिटार सीखना चाहते हो, अगर तुम एक पीस ऑफ पेपर पर डेली प्रैक्टिस करने के बाद एक टिक भी लगा रहे हो ना, तो तुम्हारा मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। एंड जब तुम्हें लगेगा आज नहीं कर रहा मन, कल करूंगा, तो तुम्हें याद आएगा कि यार वो टिक रह जाएगा, लगा ही देता हूँ टिक थोड़ी सी प्रैक्टिस करके। एंड उससे तुम्हारी हैबिट बिल्ड हो जाती है एंड तुम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि तुम माइनस के लेवल पे हो, कि तुम्हें अभी 0 लेवल पर पहुंचना है। एक टाइम था मेरी लाइफ इतने लो फेज में चल रही थी कि मैंने अराउंड 3 से 4 मंथ बिस्तरे पर बिताए थे। मैं कोई सैर नहीं की थी, कोई तरह का वर्कआउट नहीं किया था। जब 4-5 मंथ बाद मैंने वर्कआउट का सोचा, हेल्दी हैबिट्स का सोचा, मैं हर बार अनसक्सेसफुल होता था, मेरे से जिम ही नहीं जाया जाता था। उस टाइम पर मैंने एक बहुत छोटी सी चीज की थी कि मैं सिर्फ नेक्स्ट 10 डेज के लिए शूज पहनूंगा और जिम के लिए जो पजामा और शर्ट होती है वो पहनूंगा, पहन के अपने दरवाजे के बाहर तक जाऊंगा और वापस आकर फिर बिस्तरे पर लेट जाऊंगा। अब कहने को एक इतनी छोटी सी बात लग रही है, पर अंडरस्टैंड कि जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ है मोस्ट प्रोबेबली फक्ड अप है और तुम माइनस के लेवल पर पहुंच चुके हो। तुम्हें 0 लेवल पर पहुंचना है, जो कि होगा एक जूता पहनना। और अभी तुम्हारा दिमाग तुम्हें पता क्या बोल रहा होगा? हट, मैं नहीं करूंगा ऐसा। फिर मेरी बात एक ध्यान से सुनो, तुम अपने दिमाग पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग इतना ही अच्छा होता तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते प्रोक्रेस्टिनेशन की। एक बार मेरे पे ट्रस्ट कर देखो, किसी भी चीज में प्रोक्रेस्टिनेशन होती है तो उसका इजीएस्ट वर्जन ट्राई कर देखो। मान लो तुम्हें पढ़ने में प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, सिर्फ 10 दिन के लिए कॉपी खोलकर बंद करने का ही प्रयत्न करो। अगर तुम्हें वीडियो बनाने में प्रोक्रेस्टिनेशन होती है तो नेक्स्ट 10 डेज के लिए सिर्फ कैमरा को सेटअप कर हाय माय नेम इज आयुष बोलने का ही प्रयत्न करो। इससे तुम्हारा मोमेंटम बिल्ड होगा। एंड मोमेंटम एक बार बिल्ड हो जाए तो तुम जो भी टास्क करना चाहते हो वो बिलियन टाइम्स ईजियर हो जाती है। तो अगर तुम्हें किसी भी चीज में प्रोक्रेस्टिनेशन होती है तो मेक श्योर तुम ये याद रखना कि तुम माइनस लेवल में हो और तुम्हें 0 पर पहुंचना है, ना कि तुम्हें लेवल 1 से स्टार्ट करना है। और मैंने यार एक आर्टिकल लिखा है, हमारी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करके रखें, अपने जॉइंट्स को कैसे प्रोटेक्ट करके रखें, एंड इवन बुढ़ापे में भी जवान कैसे दिखे, उसको जरूर चेकआउट करना। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। मेक श्योर मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, लिंक विल बी प्रेजेंट इन डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू स्वीट एवरीवन, जागते रहो।